इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मेघालय के खूबसूरत झरनों के बीच मौत का ऐसा प्लान बना कि अब पूरा समाज पूछ रहा है, क्या सिर्फ प्यार के खातिर कोई ऐसा कर सकता है? राजा की हत्या सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का नतीजा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। और जो इस साजिश की मास्टरमाइंड थी ना, वो उसकी खुद की पत्नी सोनम रघुवंशी थी। हनीमून के नाम पर शिलोंग ले जाकर पति की हत्या, और वो भी अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या करना, ये एक क्रूरता भरा है और पूरा देश इससे हैरान है। चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे, रिश्ते और शादी जैसे पवित्र बंधन के खिलाफ एक खुला हमला था। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। सोचिए मुस्कान केस की, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था और नीला ड्रम खौफ का नाम बन गया था। या फिर अतुल सुभाष को ले लीजिए, जिसने अपनी पत्नी से परेशान होकर खुद की जान ले ली। आजकल प्यार में विफलता या पारिवारिक दबाव के नाम पर लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। समाज में एक ट्रेंड खतरनाक रूप ले रहा है। ये मौतें एक ट्रेंड बन चुकी हैं। अब एक मार रहा है, दूसरा मार रहा है, मतलब मौतें ही मौतें हो रही हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को लोग कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अगर आपको शादी नहीं करनी है, शादी से फैसला नहीं करना है, आप मना कर लीजिए, लेकिन इस तरह का किसी को परिवार से अलग मत कीजिए, किसी का परिवार मत उजाड़िए। लेकिन धोखा देकर हत्या करके आप न सिर्फ एक जान लेते हैं, बल्कि पूरे समाज का भरोसा तोड़ते हैं। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है समाज की आत्मा का। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल राजा, अतुल या मुस्कान कोई और हो सकता है, कोई अपना हो सकता है। अब बात राजा के हत्यारों के खुलासों की करते हैं, पत्नी सोनम की खौफनाक साजिश की करते हैं। भले ही अभी तक सोनम कुछ नहीं बोली है, लेकिन सोनम के जो प्यादे हैं ना, कुछ यानी प्रेमी और हत्यारे, सारे राज उगल चुके हैं सारे। 11 मई को सोनम राजा की शादी के बाद से ही हत्याकांड का प्लान बनाना शुरू कर दिया था सोनम ने। 16 मई को राज ने अपने तीनों दोस्तों को सुपर कॉरिडोर स्थित एक कैफे में मिलने बुलाया था, जहां हत्याकांड की साजिश रची गई। राज ने यहां तीनों दोस्तों को 50,000 नकदी, एक मोबाइल सिम मुहैया करवाया। सोनम की प्लानिंग थी कि वो राजा की विधवा बनकर राज की दुल्हनिया बनेगी। इससे उसके पिता की जो हार्ट पेशेंट है और दूसरी जात में विवाह के विरोधी थे, वो भी राजी हो जाएंगे जब वो विधवा हो जाएगी। इसी प्लानिंग के तहत पहले तो उसने राजा से शादी करके हामी भरी, फिर शादी के बाद कुछ दिनों बाद ही हनीमून पर ले गई राजा को। हत्यारों ने यह भी कबूला है कि राजा की हत्या सोनम के सामने ही की और सोनम ने ही सारी लोकेशन दी। मतलब साफ है एक चीज, तो पहले से ही प्लान के हिसाब से इस वारदात को अंजाम दिया गया और भोली भाली दिखने वाली सोनम ही इसकी मास्टरमाइंड थी। अंत में अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सिर्फ सोनम को सजा देना काफी है, या अब वक्त है समाज को आईना दिखाने का? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।